आज से कुछ समय पहले मैं एक स्कूल गया था जहाँ मैंने एक काउंसलिंग की थी, जिसमें मैंने बच्चों से कहा कि उन्हें वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए और वो वेट लिफ्टिंग यदि करने आते हैं तो हमारी एकेडमी में उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सारी चीज़ों को बात करने पर मैंने बच्चों से कहा कि यदि आप लोगों के दिमाग में यदि कोई चीज़ चल रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो सामने आए हैं जो कि उनके पेरेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनसे ये बातें करते हैं। आज इस विषय में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो क्वेश्चन आया था वो ये कहा गया था कि नहीं, वेट लिफ्टिंग और जो जिम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम करते हैं इसमें हमारी हाइट जो है वो रुक जाएगी। अधिकतर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को यही कहा है, हम आपको जिम नहीं जाने देंगे क्योंकि जिम जाने से हाइट रुक जाती है। तो दोस्तों हाइट का बढ़ना जो डिपेंड करता है वो 70% डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आपके जेनेटिक्स कैसे हैं। आपके चाचा, आपके दादा, आपके पिताजी, इन लोगों की हाइट कैसी है, आपके ननिहारे तरफ से आप लोगों की हाइट कैसी है, ये निर्धारित करती है कि आपकी हाइट क्या है। यदि आपके मम्मी पापा की हाइट जो है 5 फुट 5.5 फुट के करीब है, यदि आप इस चीज़ को कहें कि मेरी हाइट जो है वो 6 फीट के ऊपर होनी चाहिए, तो ये संभव नहीं है। आप खेलें ना खेलें, कुछ करें ना करें, आपकी हाइट इतनी नहीं जा सकती क्योंकि आपके जेनेटिक्स ही ऐसे नहीं है। आप ऐसे क्षेत्र में रहते ही नहीं हैं कि आपकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ सके। तो जेनेटिक्स ही डिपेंड करते हैं कि हमारी हाइट कितनी बढ़ सकती है। उल्टा जब हम जिम जाते हैं या वर्कआउट करते हैं या किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारी जो रुकी हुई हाइट है वो बढ़ जाती है। अब उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जब हम किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ को और जिम को यदि हम परफॉर्म करते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स को जब हम करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक डाइट दी जाती है कि आपको ये चीज़ों को खाना है, ये चीज़ें आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आपको यदि आपके शरीर को सही पोषण मिलेगा तब आप अपनी सही तरीके से ग्रो करेंगे, और यदि आपके शरीर को सही तरीके से पोषण मिलेगा तो आपकी रुकी हुई हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। हमने ये तक देखे हैं कि लोगों की 30 साल की एज के बाद भी हाइट बढ़ी है क्योंकि उन्होंने बचपन में, जवानी में सही तरीके से पोषण नहीं लिया है, और एक एज के बाद में जब वो जिम पर आते हैं और एक सही प्रकार की जो डाइट होती है, एक फिटनेस डाइट जो होती है, जब उसको वो लेते हैं तो उनकी हाइट जो है वो बढ़ जाती है। तो ये तो बच्चे हैं। तो जेनेटिक्स आपके डिपेंड करते हैं कि आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, इसके ऊपर आपकी हाइट बढ़ेगी। आपकी हाइट का बढ़ना या हाइट का रुक जाना ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आप यदि जिम आएंगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी। जिम जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाता है, आपके शरीर को, मसल्स को बिल्ड करवाता है, आपको फ्लेक्सिबल बना के रखता है। तो आपकी हाइट जो है, यदि आपकी रुकी हुई हाइट है वो आपकी हाइट उससे बढ़ जाएगी, ना कि हाइट रुकेगी। आपकी हाइट कभी नहीं रुक सकती, जो आपके जेनेटिक्स है उतने तक वो जाएगी, और रुकी हुई हाइट जो है वो आपका जिम जो है आपको बढ़ा कर देगा, घटाने वाला कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो सामने आता है लोगों को कि हमारा बच्चा जिम करे या पढ़ाई करे। सर, मम्मी पापा ने कहा है कि जिम में 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद करने से अच्छा उतना ज़्यादा यदि आप पढ़ाई में ध्यान दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी दोस्तों कि यदि एक मेंटल हेल्थ चाहिए अपने बच्चे पर, तो मेंटल हेल्थ तभी अच्छी होगी जब उसकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। यदि आपका बच्चा फिज़िकली हेल्दी नहीं है तो वो मेंटली हेल्दी नहीं रह सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि खेलना भी ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है। यदि आपने पूरी तरीके से उसको मेंटल हेल्थ पर ही फोकस किया तो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो बर्बाद हो जाएगी। और जिम जो है वो आपको एक अच्छी फ़िज़िकल हेल्थ बना के देता है, अच्छा फिटनेस बना के देता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करा के देता है। पहला सुख निरोगी काया होती है। यदि आपका शरीर जो है वो सुखी है, निरोगी है, तब आपका जो है आपका दिमाग भी बहुत अच्छा चलेगा। तो ये देखा गया है कि जो लोग फिज़िकली अच्छे होते हैं वही लोगों के मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। तो आपने आपके बच्चे को जो 1 घंटा जो दिया है जिम में वर्कआउट करने के लिए, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए जो समय दिया है, ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो आपके बच्चे में जितनी पढ़ाई वो 2 घंटे में करता है, उसी पढ़ाई में जितनी उसकी समझ होती है, यदि वो फिज़िकली फिट है तो वही जो है वो 3 से 4 घंटे के बराबर होती है। तो मेंटल हेल्थ भी इससे बहुत अच्छी होती है, इसलिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इंजरीज़, अक्सर पेरेंट्स का ये कहना है कि जिम जाओगे, सामान उठाओगे, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो, कुछ इंजरीज हो गई तो, पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। तो दोस्तों देखिए, पहली चीज़ तो बच्चे हैं, जितनी तेज़ी से, यदि मान लीजिए यदि वो इंजर्ड होते भी हैं तो अपने उससे ज़्यादा तेज़ी से वो रिकवर कर सकते हैं। और इंजरीज़ जो हैं फिज़िकल, हम किसी भी एक्टिविटीज़ की बात करें तो इंजरीज़, तो मैं यदि क्रिकेट की बात करूँ, आप घर में कुछ भी चीज़ भी खेल रहे हैं तो भी इंजरीज़ के चांसेस बने होते हैं।
लेकिन बच्चों को जो ट्रेनिंग कराई जाती है वो स्पेशली एक ट्रेनर्स के अंडर पे कराई जाती है, जो इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि बच्चे को किसी प्रकार की इंजरीज ना हो। और यदि कंपैरिजन में यदि बात करता हूँ कि एक वो बड़ा व्यक्ति है जो 30 साल 32 साल के, उसके कंपैरिजन में यदि मैं बात करूँ किसी वेट की कैपेसिटी की और उसको यदि इंजरी होने की चांस है, तो जो यूथ होते हैं इनमें इंजरीज के चांसेस जो होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है जो बहुत आसानी से उनकी इंजरीज को आसानी से झेल लेती है और बच्चों को ज़्यादा इससे इंजरीज नहीं हो पाती है। जिम जाने वाले स्टेरॉइड लेते हैं। जी हाँ, ये एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि स्टेरॉइड अपनी जगह अलग चीज़ है, सप्लीमेंट्स अलग चीज़ है। आपने ही उन्हें बचपन में अपने बच्चों को हॉर्लिक्स पिलाया है, आपने ही बूस्ट पिलाया है, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट्स है। हमारा बच्चा खाने से अपना पोषण तत्वों की कमी पूरी नहीं कर पाता है, इसलिए हम इन्हें देते हैं हॉर्लिक्स। यही हमने सुना है ना ऐड में। तो जब हमारा बच्चा किसी भी शरीर की पूर्ति नहीं कर पाता है, खाना नहीं खा पाता, तो हम हॉर्लिक्स देते हैं ताकि उसकी शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यही चीज़ जो होते हैं ये सप्लीमेंट्स होते हैं। जब एक हम जिमों में देखते हैं, जब एक एथलीट जब जिम में वर्कआउट करता है और उसके शरीर को प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है, और वो हमारी इंडियन फूड्स में बात करूँ तो प्रोटीन की थोड़ी सी कमी होती है, तो इन कमी को पूरा करने के लिए वो वे प्रोटीन को लेता है। वे प्रोटीन जो होता है वो डेयरी प्रोडक्ट से, दूध से बना हुआ है, जो पूरी तरीके से सेफ है। वो एक सप्लीमेंट के तौर पर लिया जाता है जो कि उसके शरीर की कमी को पूरा करता है। वो स्टीरॉयड नहीं है, ना वो कोई केमिकल है, वो एक दूध से बना हुआ प्रोडक्ट है जिसे सामने वाला कंज्यूम करता है, अपने प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। ये वही है जो आपने अपने बचपन में अपने बच्चे को हॉर्लिक्स में दिया है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालिए कि आपका बच्चा जिम जाएगा तो ये सारी चीज़ों को फेस करेगा। तो दोस्तों, ना तो जिम जाने से आपकी हाइट रुकती है, ना ही जिमों में किसी बच्चे को स्टेरॉइड दिया जाता है, ना ही इससे आपकी जो बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का इफेक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है मिथ है। तो इन चीज़ों को समझते हुए अपने बच्चे को आप भेजिए जिमों में, बच्चों को खिलाइए, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में बढ़ाइए। क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम ये मानते हैं कि जब तक हमारा बच्चा 18 साल का ना हो जाए वो जिम नहीं आ सकता, जब तक वो इतनी एज का ना हो जाए तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। स्पोर्ट्स एक ऐसी इवेंट है जिसमें आपके बच्चे को 10 साल से लिया जाता है। हम साई जैसी एकेडमी की बात करें तो साई एकेडमी में बच्चे को जो एडमिशन होते हैं वो 10 साल से प्रारंभ हो जाते हैं। तो 10 साल का बच्चा, आप सोचिए, उतना बच्चे को साई जब खिलाता है तो वो सारी चीज़ें साइंटिफिकली समझ कर ही करवाता है। हमारी भारत सरकार खिलाड़ियों को बनाती। हमारी वेट लिफ्टिंग में मिनिमम एज जो है वो 18 साल की है। आप 18 साल की एज में अपने बच्चे को भेजते हैं कि आप वेट लिफ्टिंग करने जाइए। 18 साल में तो उसकी लिमिट ख़त्म हो गई अब। इसलिए यदि आप बच्चे को अपने किसी स्पोर्ट्स में डालने में इंटरेस्टेड हैं तो अपने बच्चे का ध्यान रखिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में, गेम्स में जाने में कोई एज क्राइटेरिया नहीं है कि आपका बच्चा एज में इतना बड़ा होगा तभी होगा, हाइट रुक जाएगी। ये चीज़ें नहीं होती है। इन चीज़ों को समझते हुए अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए। ये मिथ्स को अपने ध्यान से निकाल दीजिए। ये लोग जो हैं ये सिर्फ बातें करते हैं। मेरा बेटा खुद वेट लिफ्टिंग करता है, 13 साल का है वो, और मैं अक्सर इन सब चीज़ों को फेस करता हूँ। लोग जो हैं बोलते हैं कि इसकी हाइट रुक जाएगी, इतनी सी एज में वेट लिफ्टिंग करवा रहा है, ये सब चीज़ें। लेकिन मैं खुद करवा रहा हूँ, मैं जानता हूँ इन सब चीज़ों के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो फिज़िकली और मेंटली हेल्दी ही रहेगा। उसके फादर की हाइट 5 फुट 6 इंच है, वो 6 फीट नहीं जाएगा, लेकिन मेरा बेटा 5 फीट का भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों को समझते हुए अपने आप को समझाइए और अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।